Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, day 98. Today we are going to learn a new topic. Its name is Progressive Active. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है Progressive Active. नया टॉपिक है इसलिए न्यू डिजाइन. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे Progressive Active के उनके क्या यूजेस होते हैं, उनके डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस हम सारे आज कवर करेंगे. अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो हुआ तो हम सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे और देन वी विल एंड दिस वीडियो. But I will be try to make it short and I will be try to send you some details, means more details that I can send you. Okay, means मैं आप तक जितनी डिटेल्स है मेरे पास पढ़ाई के ऊपर, प्रोग्रेसिव एक्टिव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस क्या है, सारी डिटेल्स बताने की मैं आपको कोशिश करूंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. अब हम देखो, लिखने से पहले हमें थोड़ी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए. अब देखो, टेम्पररी एक्शन में क्या होता था कि कोई काम हम अब कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कर रहे हैं. फिर जो प्रोग्रेसिव एक्टिव है, जैसे ही कहा वैसे करने लग गए. मतलब मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग. ओके, तो ये जो होता है ये बिल्कुल सिंपल होता है. पर अब जैसे मम्मी ने कहा लिखो, मैंने थोड़ी देर सोचा फिर लिखा, तो मैं अब लिख रही हूँ, मैं अब लिख रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, दोनों में तो फर्क है. सो लाइक दिस. तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे. टेम्पररी एक्शन मतलब किसी ने कुछ कहा तुमसे और तुमने थोड़ी देर बाद किया, मतलब आपने थोड़ी देर बाद किया, तब हम वहां पर टेम्पररी एक्शन का यूज करते हैं. पर ये जो प्रोग्रेसिव एक्टिव है, इसमें क्या होता है, जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही हमने कर दिया. अब इसकी जो सेंटेंस है वो इतनी इजी होता है. देखो, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग. तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग. मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग. वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. लाइक दिस हम एट अ डे मींस एक दिन में हजारों सेंटेंसेस ऐसे कहते हैं. मैं नाच रहा हूँ, तुम खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. जो चीज हम जो कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं, मींस कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, उसमें हम जो करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग. तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग. वह लिख रही है, शी इज राइटिंग. मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग. मैं कक्षा 3rd में पढ़ती हूँ, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 3rd. मैं वीडियो बना रही हूँ, आई एम शूटिंग माई वीडियो. मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग. तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडीइंग. लाइक दिस हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते रहते हैं पूरे दिन में. पर अगर हम इन्हें इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, इट विल बी प्रैक्टिस. प्रैक्टिस होगी हमारी, प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी विल प्रैक्टिस आवर इंग्लिश विल बी फ्लुएंटली. जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फ्लुएंटली हो जाएगी. देन वी कैन understand all the English newspapers, English news, English stories, English like this. हम सारी चीजें सीख जाएंगे. And the American will come here and we will lose them to speak English, Hindi both. But they don't speak Hindi. So we will speak English and learn the Hindi. तो मतलब जब अमेरिका वाले आएंगे तो हम उन्हें हरा देंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश हिंदी दोनों आती है. एंड दे नो ओनली इंग्लिश, और उन्हें ओनली इंग्लिश आती है. तो उन्हें हिंदी सिखाने के लिए हम इंग्लिश का यूज करेंगे. बट उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर. तो पहले हमें प्रिपेयर होना है. सो प्लीज प्रॉमिस मी, so you will practice at home and watch my video every day. Sometimes I have fever, sometimes I have to go somewhere, so like this I can't shoot my video. So don't wait don't shoot my video for long days. So don't wait, you will study yourself. Okay students, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव. अब प्रोग्रेसिव एक्टिव में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर. जो बच्चे नए हैं, जिन्हें नहीं आता कि इज, एम, आर क्या होता है, आज मैं वह भी बताऊंगी. और स्टूडेंट्स जो बच्चे नए हैं, जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फर्स्ट. एंड सेकंड थिंग इज
सेकंड थिंग है कि आपको अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से एडवांस तक देख सकते हैं। मैं बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर आई हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, अगर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए तो यू विल बी कंफ्यूज व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू first see watch my first video basic to advanced English, then you will come and now you will show this. So first go in my YouTube channel and you will watch there. Okay students, so now you have to promise me to prepare for American, Russia, Indian, all there. मीन्स मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें इंग्लिश सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज when we go on 12th, I'm not in 12th, I'm in class 3rd only. So when we go in 12th, जब हम 12th में जाएंगे, after 12th we have to do some for us. Someone wants doctor, someone wants police, someone wants pilot. So that's why we have to learn English for these all jobs. Okay students, so I'm saying English is very important for us. Okay students, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के डेफिनेशन। तो अब देखो डेफिनेशन में हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा। तो अब देखो प्रोग्रेसिव एक्टिव के ऊपर है, तो हम प्रोग्रेसिव एक्टिव करके ऐसे करके लिखेंगे। सो ओपन योर नोटबुक, टेक अ पेन and I will write all the things and you will note down it. And if you have any doubts, confusion, question, you can write in the comment section. Okay students, so अब लिखेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव, प्रोग्रेसिव एक्टिव। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के बारे में। अब प्रोग्रेसिव एक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एक्टिव, प्रोग्रेसिव मीन्स यहाँ पे अभी लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी हम लिखेंगे, कोई बात नहीं, अभी लिखेंगे, पर हम इसे पहले पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव एक्टिव एक काम मीन्स एक ऐसा रूप होता है जब हम जो काम कर रहे हो वहां पर हम प्रोग्रेसिव एक्टिव का यूज करते हैं। मतलब इसको शुद्ध कहें तो एक क्रियात्मक रूप है इसका, क्रियात्मक रूप होता है। मतलब जो काम हमने लेकर बैठा उसको करते रहे। इसके जो प्रोग्रेसिव एक्टिव होता है उसके 3 यूजेस होते हैं। पहला, कोई काम अभी शुरू किया है, मतलब अभी भी कर रहे हैं। दूसरा, अभी भी चल ही रहा है, जारी है। तीसरा, खत्म होने वाला है, अभी भी कर रहे हैं। तीनों में हम कर रहे हैं, मतलब मैं अभी भी बाईसाइकिल चला रही हूँ, मतलब शुरू किया है, अभी बाईसाइकिल चला रही हूँ और अभी भी बाईसाइकिल चला रही हूँ। So this is the main rules. तो ये क्या है, हमारे मेन रूल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसका डेफिनेशन लिखना है। प्रोग्रेसिव एक्टिव, प्रोग्रेसिव एक्टिव, प्रोग्रेसिव एक्टिव एक कार्यात्मक रूप है जो किसी कार्य को चलने का कोई कार्य को चलने का, मतलब प्रोग्रेसिव एक्टिव एक कार्यात्मक रूप है जो किसी कार्य को चलने का मीन्स हो सकता है चिन्ह बता रहा है। मतलब कोई कार्य अभी चलना है, चलने का मतलब कोई कार्य अभी चल रहा है, तब हम
वहां पर प्रोग्रेसिव एक्टिव का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब आगे लिखेंगे हम प्रोग्रेसिव एक्टिव के 3 मीनिंग्स होते हैं। कोई काम शुरू हुआ है, कोई काम चल रहा है और कोई काम खत्म होने वाला है। प्रोग्रेसिव एक्टिव के 3 प्रकार के मतलब को छोड़कर हम लिखेंगे अर्थ होते हैं। पहला है कोई काम शुरू हुआ है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम लिखेंगे कोई काम शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, या कोई काम चल रहा है, या कोई काम खत्म होने वाला है, है के लिए स्पेस नहीं है, आप लिख लेना। थोड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने, पर आपको थोड़ा छोटा लिखना है। तो क्या है, प्रोग्रेसिव एक्टिव एक क्रियात्मक रूप है जो किसी कार्य को चल रहा है। जो कोई कार्य, तो ये दर्शाता है ये कि जो कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य हम चल रहा है, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। तो ऐसे होता है, तब हम वहां पर प्रोग्रेसिव एक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो प्रोग्रेसिव एक्टिव का यूज करते हैं। एंड देन जो प्रोग्रेसिव एक्टिव होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? पहला, कोई काम शुरू हुआ है पर अभी भी जारी है। दूसरा, चल रहा है, अभी भी जारी है। तीसरा, खत्म होने वाला है पर अभी भी जारी, उसे खत्म करना है हमें। सो लाइक दिस, हमने जैसे प्रोग्रेसिव एक्टिव का भी डेफिनेशन देखे, अब हम देखेंगे कि इज एम आर का यूज कहाँ हुआ, कहाँ करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understand, and students keep me down it. So students, now we are going to learn how we use the is, am, are. तो अब हम पढ़ेंगे is, am, are का यूज। हमने अभी प्रोग्रेसिव एक्टिव देखा, उनके डेफिनेशन देखे, और अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे is, am, are. ओके स्टूडेंट, ये है सबसे बिगिन का। मैंने इसे 3 मीन्स 2 टाइम्स पढ़ा लिया, 3 टाइम्स। लाइक फर्स्ट मैंने पढ़ाया था बेसिक ऑफ इंग्लिश में, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एंड थर्ड जब मैंने इस चीज को शुरू किया था पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फोर्थ इज नाउ आई विल बी टीच। आई एम नॉट टायर्ड टू टीचिंग, मैं पढ़ाने से नहीं थकती, बिकॉज when we share our education, it will not subtract, it will be add. Okay? So जब हम अपना एजुकेशन किसी के साथ बांटेंगे तो वो घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। So that's why I will not tire. Okay? तो अब हम पढ़ेंगे is, am, are. तो यहाँ पे लिखा हमने is लिख देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे am, यहाँ पे लिखेंगे are. These are 3 columns. Is का हम सिंगुलर चीज में प्रयोग करते हैं। जो चीज सिंगुलर हो मीन्स
एक चीज, मतलब अगर एक चौक हो सिंगुलर हुआ। अगर हमने ये it has no chalks, but when it will be two chalks, when I will broke it, and it will be two chalks, so it will be plural. Okay, students? तो अब इसका हमें क्या करना है, इसका हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। इस होता है ही में प्रयोग, शी में, इट में, ने में, और सिंगुलर सब्जेक्ट हम यहाँ लिख देंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉलम होता है। ओके, तो ही जो होता है, ही मतलब वह। अब एक चीज हुई, एक लड़का, तो वहां पे हम ही का यूज करेंगे। शी मतलब भी वैसे ही, अगर एक लड़की हुई तो शी का यूज तो एक है। और इट मतलब कोई एक वस्तु हुई, मतलब इट इज अ चॉक। ओके, अब देखो इट हुआ कोई वस्तु है और इज लगा इसके साथ क्योंकि ये एक है, इट इज अ चॉक। और किसी के नेम के साथ, नेम मीन्स हो जाएगा राजू, एक नेम हो जाएगा राजू। इसके लिए हम क्या करेंगे, वन नेम चाहिए सिर्फ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस का यूज करेंगे। और एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट, SUBJECT, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम के साथ हम यूज करेंगे ओनली आई का यूज। किसका यूज स्टूडेंट्स, आई। एम के साथ हमेशा ओनली आई। एम के साथ हमें कोई से भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, बस एम के साथ आई। I am a girl, I am writing, I am dancing, I am teaching you, I am understanding you, I am studying, I am riding a bicycle, I am driving a car। मतलब हम आई के साथ हम ओनली एम का यूज कर सकते हैं। अब जो आर है वो हो जाएगा प्लूरल का कॉलम। 1 सेकेंड, वो हो जाएगा प्लूरल का कॉलम। तो प्लूरल में हम क्या करेंगे, प्लूरल में हम किस किस का यूज करते हैं, यू, वी, दे। ओके, और एक हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, मींस इसमें होता है 5, इसमें होते हैं 4, क्योंकि एक इसमें आ गया। कभी कभार आई भी जो होता है आर में आ जाता है, मींस प्लूरल में आ जाता है। तो कौन कौन सा अभी देखते हैं। तो पहला हो जाएगा यू, यू मतलब तुम दोनों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, यू बोथ मेड दिस प्रोजेक्ट। तो यू है तो प्लूरल है। यू, वी मीन्स हम, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, लाइक दिस। एंड दे, दे, अब दे मतलब होता है वह, मतलब वह लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लाइक दिस, दे आर डिस्टर्बिंग मी। और एक हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। मीन्स जो चीज प्लूरल होगा उसके साथ आर लगेगा, जो चीज सिंगुलर होगा उसके साथ इज लगेगा, और आई के साथ ओनली एम का यूज। एक और बार समझते हैं। ही का मतलब होगा वह, एक लड़का है। शी का मतलब होगा वह, मीन्स एक लड़की है। इट का मतलब होगा कोई एक चीज हुई, तो वहां पे भी इट इज का यूज। नेम मीन्स राजू, एक का नाम। और सिंगुलर, अब सिंगुलर जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब इसके अलावा ये जो 4 हैं ये ज्यादा मेन है, मीन्स इनका ज्यादा यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई इनको लिखा गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट और भी हुए तो हम वहां पर इसका यूज करेंगे। और एम का यूज कहाँ करना है, एम जो होता है उसके साथ किसका यूज होता है, आई का यूज। किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, आई का यूज होता है। आई मतलब मैं, ओनली मैं, तो उसके साथ एम का यूज होता है। और आर जो होता है उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे यू मतलब तुम दोनों ने प्रोजेक्ट बनाया, यू मेड दिस प्रोजेक्ट। वी मतलब हम, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। दे, वे, दे आर डिस्टर्बिंग मी। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उनके साथ भी हम आर का यूज करेंगे। इनके भी एग्जांपल देख सकते हैं। ही इज माय ब्रदर। शी इज स्टडीइंग इन क्लास 4th। इट मीन्स एक चीज हुई, इट इज अ चॉक। नेम हो जाएगा राजू इज अ गुड बॉय। सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी सिंगल सब्जेक्ट होंगे। और आई का हो जाएगा आई एम अ गर्ल, आई एम टीचिंग, I am writing, I am studying,
मीन्स इनके हिंदी होगा आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रही हूँ। आई एम राइडिंग अ बाइसाइकिल, मैं बाइसाइकिल चला रही हूँ। लाइक दिस all the sentences we made it. These are main subjects. And any subject you have, so write in the comment section. And in plural and singular, you will tell me. और स्टूडेंट देखो, अभी is है, am है और are है, इनके साथ हमने यही यूज किया. And students, I hope you understand. And students, keep it down it. आगे दे. Okay students, so now I am saying you, तो अब मैं आपको यह कहना चाह रही हूँ कि आज हमने देखा कि प्रोग्रेसिव एक्टिव की डेफिनेशन, उनके इज एम और. अब कल हम करेंगे इसके सिंपल सेंटेंसेस, जैसे सॉरी आई हैव अ लिटिल फीवर बट इट विल बी ओके. तो जैसे मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. मैं नाच रही हूँ, आई एम डांसिंग. मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग. सो लाइक दिस, ऐसे सेंटेंसेस हम कल करेंगे सिंपल वाले. Because video is getting long, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, and you will bored to watch this, तो आप बोर हो जाओगे. So now that you will after end this video, इस वीडियो के एंड होने के बाद you will take 10 minute rest, stretch your body. First, I have a one exercise. When I tired, जब मैं थक जाती हूँ तो मैं एक एक्सरसाइज करती हूँ. I lie down on bed, मैं बेड के ऊपर लेटती हूँ, and I press my body so much like this, my legs, my hands like this, means all the angry, मैं सारा गुस्सा अपने बॉडी पर निकालती हूँ 1 मिनट के लिए. And then I means like this, then after 1 minute I leave it normal, then I open my eyes, so I feel better. So do this exercise and then you will feel better. After that, you will watch some TV, you will read some storybooks as you wish, but only 15 minutes. After that, you will go in my YouTube channel and there you will sub basic to advanced English. I say only new student, मैं only new student को कर रही हूँ, पर बाकी के स्टूडेंट को भी एक्सरसाइज करनी है. ओके और स्टूडेंट्स, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप बोर हो जाओगे देखते देखते, तो इसलिए मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ. और स्टूडेंट्स, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रोग्रेसिव एक्टिव किया, अब कर हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस के साथ. और स्टूडेंट्स, आज जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ. जिन्हें मैथ नहीं आती तो आप मेरे वाले चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैं आपको न्यू मैथ ट्रिक भी सिखाती हूँ. ओके, तो आओ बच्चों, हम इसी वीडियो भी साथ साथ टुगेदर मिलकर देखते हैं. नेक्स्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया 15. आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा. उसके अंदर हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना हो गया 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10. हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा? हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15. आंसर हमारा क्या हो गया 15. क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से. अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ. और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.